फरीदाबाद में पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, आधी रात को लाठी डंडों से हमला। फरीदाबाद के एक शांत मोहल्ले में पुरानी पड़ोसियों की रंजिश ने आधी रात को हिंसक रूप ले लिया, जब एक युवक अपने साथियों के साथ अचानक पड़ोसी के घर में घुस गया और परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे एक युवक पहले अकेले आता है और पड़ोसी के घर का गेट खोलता है। कुछ ही देर में उसके साथ 2 और लोग घर में दाखिल होते हैं और फिर 4-5 अन्य लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं। ये घर और हमला करने वालों का मकान आपस में सटा हुआ है। एक ही गली में आमने सामने के मकान है। ये कल रात की बात है, हम खाना खा के सोने के लिए जा रहे थे 10:30 बजे। अचानक इन्होंने हमारे गेट पे हमला करा, नीचे का गेट तोड़ा तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को ऊपर भेज दिया। इतने इन्होंने शीशे वाला गेट तोड़ना शुरू करा और ऊपर आ गए। उन्होंने पापा पे हमला करा, मम्मी पे भी हमला करा, मम्मी की चैन वगैरह खींची, गले पे हमला करा, वो भाग गई ऊपर। फिर हम अपने बचाव के लिए ऊपर भागे तो हमारे पीछे तक भागे हैं और ऊपर जाके हमने गेट लगाया और उन्होंने भी हमें गेट बंद करके नीचे आके हमारे पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी सारी। फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस आई, फिर उसके बाद हम मेडिकल वगैरह करवाने गए। और इनसे हमारी लड़ाई काफ़ी टाइम से चल रही है, 1 साल से, जब मेरी शादी हुई थी जब से। पर पड़ोस के नाते हमने कभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, पर ये हमेशा हमसे लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। और कल इन्होंने अचानक रात को आकर हमला कर दिया हम पे और पापा के काफ़ी चोट लगी है, अभी वो पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। लेकिन क्या वजह क्या रही थी जब आप कह रहे हैं कि आपकी शादी के समय से ही ये चल रहा है? पड़ोसी हैं? बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं। क्या नाम है इनका? श्रीराम पंडित जी। इनके दोनों बेटे हैं, हमारी शादी में भी आए थे। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो इनकी बहू थी, उन्होंने अपने जीजा के साथ मिलके कुछ मेरे बारे में कहा था। जो हमने इनसे बात करी तो हमने कहा हम आज के बाद तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। उसके बाद भी इन्होंने होली पे अपने घर पे बहुत लोगों को बुला के जब हमसे लड़ाई की थी, जब भी हम गए थे तो पुलिस वालों ने कहा कि पड़ोस का मामला है, आपस में सुलझा लो। उसके बाद ये चुप चुप के, इनकी बहू हमारी दुकान पे जाती थी, सामान बनवाती थी। हम तो मना नहीं कर सकते ना दुकान पे आने के लिए, वो इन्हें सोचना चाहिए। तो हमने ये बात कही, जब तुम्हें हमसे मतलब नहीं है हमारी दुकान पे मत आया करो। तो उस बात को लेके कल इन्होंने हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया घर में बैठे हुए। अच्छा। हाँ जी। किस चीज की दुकान है? गोल्ड की शॉप है। ज्वेलरी शॉप? हाँ जी। पापा चलाते हैं? हाँ जी। क्या नाम पापा? राजीव वर्मा। राजीव वर्मा। आपका? सिमरन। सिमरन। तो कितने बजे की बात है? ये रात को 10:30 बजे की बात है। हाँ जी। कुछ कोई बातचीत हुई थी या कैसे? हाँ जी, सुबह हम अपना नॉर्मल काम कर रहे थे तो इनकी बहू हमसे लड़ने आई थी। हम पड़ोस में बात कर रहे हैं, इनको लगा हम इनके बारे में बात कर रहे हैं और ये लड़ने आए सारा घर। तो हमने कहा हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, एक आंटी है यहाँ पे, उन्होंने कहा तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे। उसके बाद इनकी बहू में फ़ोन करे जा रही थी, हमने फ़ोन नहीं उठाए। फिर रात को हम पापा बाहर गए थे टॉयलेट करने तो अचानक ही पापा को गाली देने लगा ऊपर से इनका लड़का, और फिर नीचे आके गैस की पाइप पड़ी है वो उठाने लगा। जब पापा को कह रहा नीचे आ, पापा नीचे नहीं गए तो इन्होंने अचानक आके पूरा गेट तोड़ दिया नीचे का और ऊपर हमला कर दिया हम पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रात को पुलिस आई थी पर हमारा गेट बंद था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था जब। तो इन्होंने पुलिस से लड़के पहले अब खुद चले गए कंप्लेंट डालने और फिर हमने गेट खुलवाया। नीचे हमारा किराएदार है, उन्होंने गेट खोला जब हमने सबको फ़ोन करा, जब सब हमारे घर पर आए हैं। अच्छा, तो कुछ चोटें उनके भी लगी हुई हैं, तो वो कैसे? वो जब वो कांच तोड़ रहे थे जब उनके लगी हैं। कितने लोग लगे होंगे? उनके पता नहीं, 2 लोग तो मैंने देखे थे, औरों के मुझे पता नहीं क्योंकि पापा ने हमें ऊपर भेज दिया था। पापा और मम्मी थे नीचे। हाँ जी। मेरे घर में मम्मी को लगी है, पापा को लगी है, मुझे मेरी बहन को नहीं लगी क्योंकि हम ऊपर चले गए थे। उनके हाथ में हथियार थे, डंडे वगैरह, ये बोतल वगैरह वो लेके आए थे। हाँ जी, बोतल वगैरह, डंडे वगैरह थे उनके हाथ में। और उन्होंने जब हमारा कैमरा तोड़ा था, जब वो दोबारा गए हैं, दोबारा और सामान लेके आए हैं मारने के लिए। वो तो हम ऊपर थे इसलिए हम बच गए। तो ये पूरे उसमें खून रखा है, तो ये क्या मारा था? पूरे घर में खून? ये पापा के यहाँ पे चाकू लगा हुआ है, यहाँ पे वो जब भाग रहे थे जब पापा के लगा है, क्योंकि कमरे में भी आए हैं पापा और फिर ऊपर। चाकू से भी हमला किया? हाँ जी, जो इनके घर में हथियार थे उन्होंने सब चीज से हमला कराया। हाँ जी, ये टोटल 4 लोग आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।